नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू यू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। WHO जो स्वास्थ्य की परिभाषा देता है उसमें वो स्पष्ट कहता है कि स्वस्थ होना तभी संभव है अगर आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से स्वस्थ हो और केवल पैथोलॉजिकल टेस्ट का नेगेटिव होना स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। अभी WHO ने फाइनेंशियल भी ऐड कर दिया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी ऐड कर दिया, यानी कि आपको आर्थिक रूप से भी सक्षम होना होगा। मगर कहने की बात यह है कि आप स्वस्थ तभी हैं जब अपने आप सब काम खुद कर सकते हैं। आपके शरीर में क्या हो रहा है आप उसका एहसास नहीं है और आप और बेहतर कामों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कौन है जो इतना स्वस्थ हो, है ना? तो आज हम कुछ उन टिप्स के बारे में बात करते हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप ना केवल इन्फेक्शंस, छोटे मोटे इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, जुकाम, फ्लू और बड़े बड़े जैसे भी पेंडेमिक गया कोविड का, वो ना केवल इन्फेक्शन से बच सकते हैं बल्कि आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, PCOD, इन सब से भी बच सकते हैं। तो कुछ चीजें जनरल चीजें हैं, अगर इन टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो लगभग 80% तक आप बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सूरज की धूप, है ना? लोग ज्यादातर इसको एसोसिएट करते हैं सिर्फ विटामिन डी से, लेकिन सूरज की रोशनी में बहुत सारी ताकतें होती हैं। सूरज की रोशनी हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है, रिदम को मेंटेन करती है, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को मेंटेन करती है, हमारी हीलिंग पावर बढ़ाती है और हमारे मूड को भी ऑल्टर करती है, यानी हम उससे खुश भी रहते हैं। तो हर रोज लगभग 35 से 45 मिनट धूप में रहना है विद एक्सपोजर। मतलब कहने का ये है कि ऐसा ना हो कि आप सनस्क्रीन लगा के बैठे, शीशे के अंदर धूप में बैठे, काले शीशे के अंदर धूप में बैठे, उसका कोई फायदा नहीं है। एक्सपोज करके, वैसे तो सुबह 7 से 10 बजे की धूप सबसे बेहतर होती है, लेकिन अगर आपको उस समय नहीं मिलता है, उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, दिन में किसी भी समय आप बैठिए, 35 से 45 मिनट धूप में बैठिए। ये आपकी रेगुलेशन, हड्डियों के रोग ठीक करेगा, आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक करेगा, डायबिटीज, डिप्रेशन, नींद, एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन जो कि नींद को लेकर आता है, वो भी सूरज की रोशनी से ही रेगुलेट होता है। तो अगर आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को आप हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। और सूरज की रोशनी क्योंकि इम्यूनिटी भी देती है तो आप इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। दूसरा टिप, एक्सरसाइज। अब ज्यादातर क्या होता है कि एक्सरसाइज के नाम पे हम जिम के बारे में सोचते हैं, मगर मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज वो करें, मुफ्त करें, बिल्कुल मुफ्त करें। आपको कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े जिम जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक, तेज चलिए। तेज चलने, अगर आपको चलना पसंद नहीं है आप डांस कीजिए, आप एरोबिक कीजिए, आप स्पॉट जॉगिंग कीजिए। वो भी पसंद नहीं है तो घर के काम कीजिए। घर का पोछा लगाना बैठकर बिना घुटने जमीन से लगाए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें सारे के सारे जोड़ आपके काम करते हैं। तो आपकी पसंद है, जो आप करना चाहें, आप वॉक करना चाहें, आप डांस करना चाहें, आप पोछा लगाना चाहें, आप जो मर्जी करिए, मगर एक्सरसाइज करना सिर्फ एक फैड नहीं है। आजकल इसका हम सिर्फ फैड के रूप में लेते हैं कि सब लोग कर रहे हैं, फैशन है इसलिए करना है, मगर एक्सरसाइज करने से आपके खून का दौरा बढ़ता है, आपकी मांसपेशियों में खून का दौरा बढ़ता है। उससे क्या होता है कि वारिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे लोगों को आजकल रहती है, वो नहीं होती। PCOD, ब्लड शुगर, ये सब समस्याएं दूर होती हैं अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं। टहलने को मैं एक्सरसाइज नहीं बोल रही हूँ, वॉकिंग हो तो ब्रिस्क हो, खाली पेट होनी चाहिए और कम से कम 45 मिनट होने चाहिए, क्योंकि 35 मिनट के बाद ही उसका थ्रेशोल्ड खत्म शुरू होता है। उसके बाद जितना आप करते हैं उसका आपको फायदा होता है। तो दो चीजें, अगर आप सुबह 7 से लेकर 10 के बजे के बीच में वॉक कर लेते हैं तो आपको दो चीजें मुफ्त मिल गई, सूरज की धूप भी और वॉक भी, एक्सरसाइज भी। और सूरज की रोशनी तो हमारे यहाँ वैसे बहुत रहती है पूरा दिन। हमारा देश बहुत भाग्यवान है, ट्रॉपिकल एरियाज में टाइम भी बहुत मिलता है हमें सूरज की रोशनी में, और समय और प्रचुरता में भी मिलती है, खूब खुल के रोशनी हमें मिलती है। तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, टिप देना चाहूंगी, वो है आपका मेंटल बैलेंस। आप खुश
रहें। हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे काम करने के चक्कर में और अपने घर की परेशानियों में स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। तो आपको मेंटली रिलैक्स रहना, जितना आप टेंशन में रहेंगे उतना ज़्यादा आप बीमारियों को इन्वाइट करेंगे, भले ही वो बीमारी इन्फेक्शन हो, भले ही वो बीमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो। तो स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को खुद इन्वाइट करता है। तो आपको स्ट्रेस से बचना है। और कैसे बचना है? सबसे बड़ा तरीका है स्ट्रेस से बचने का माइंडफुलनेस एंड लिविंग इन प्रेजेंट, यानी कि जो हो रहा है आप उसमें ही रहिए। होता क्या है, हम स्ट्रेस क्यों ले लेते हैं? काम कर रहे हैं हम रसोई में या काम कर रहे हैं ऑफिस में और सोच रहे हैं घर का, और घर में काम करें तो सोच रहे हैं ऑफिस का, आगे क्या करना है उसके बारे में सोच रहे हैं, मल्टीटास्किंग के बारे में सोच रहे हैं, साथ साथ 4 काम कर रहे हैं, वो हमें स्ट्रेस बढ़ाता है। आपसे जितना काम होता है उतना करिए, मगर खुश रहिए, एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, रिलैक्स रहिए, आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये तो बिल्कुल रिसर्च द्वारा निर्धारित किया जा चुका है कि जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है बीपी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब आप स्वस्थ रहने की बात सोचते हैं तो स्ट्रेस को कम से कम अपने पास रखिए। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो है दवाइयों का अननेसेसरी उपयोग ना करना। अभी बताया गया है रिसर्च में कि भारत में खास तौर पे, क्योंकि दवाइयां आराम से उपलब्ध हो जाती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स के अलावा भी दवाइयां सब लोग खा लेते हैं, बहुत सारी बीमारियां अननेसेसरी दवाइयां खाने से ही आती हैं। तो आप जब दवाई खाएं तो डॉक्टर से पूछ कर ही खाएं, और जो दवाई आप खा रहे हैं, जो अगर आपने एंटीबायोटिक भी खाया है उसका कोर्स पूरा करें, आधी अधूरी दवाई बीच में छोड़े ना। इससे बहुत सारी पिक्चर भी बन चुकी हैं, आपने देखी होगी पिक्चर्स में डेली बेली के नाम से एक प्रॉब्लम आई थी। वो इसीलिए आती है कि आप एंटीबायोटिक को हमेशा बीच में छोड़ देते हैं। अगर आपका एंटीबायोटिक का कोर्स 3 दिन का है तो उसे पूरा कीजिए, और यथासंभव जहां तक हो सके डॉक्टर से पूछे बिना, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना खाएं, चाहे वो होम्योपैथिक दवाई हो, चाहे वो एलोपैथिक दवाई हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाई हो। किसी के कहने से, किसी और के सलाह देने से आप दवाइयां नहीं खाएं। और हम तो आजकल क्या करते हैं कि गली के नुक्कड़ के पान वाले की सलाह से भी दवाई खा लेते हैं, हम गली के सब्जी बेचने वाले की सलाह से भी दवाई खा लेते हैं। तो 80% बीमारियां जो हैं वो दवाइयों के उपयोग से, गलत दवाइयों के गलत उपयोग से होती हैं। तो यथासंभव जहां तक हो सके आप दवाइयों से बचें, अननेसेसरी दवाइयों से बचें। अपनी इम्यूनिटी को आप रेज कीजिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, ताकि आपको दवाइयां खानी ही ना पड़े। मगर जब खानी पड़े, ये आपसे मैं बोलूंगी कि क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के बिना आप दवाई ना खाएं। तो हमने क्या सीखा आज? 4 टिप्स सीखी। धूप में रहना है, एक्सरसाइज करनी है, रिलैक्स रहना है, और चौथी बात, बिना पूछे दवाइयां नहीं खानी। धन्यवाद।